उधमपुर जिले के चारी स्वाइल इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पिछले 6 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। मृतक की पहचान मदन लाल पुत्र काकाराम के रूप में हुई है, जो 6 अप्रैल को काम के सिलसिले में घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। काफ़ी तलाश के बाद कल देर शाम घने जंगलों से उनका शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मदन लाल के परिजनों ने इस मामले में जांच और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और मौत के असली कारणों का पता लगाने में जुट चुकी है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं एक्स नाग सरपंच हूँ। तो ये हमारे मदन लाल जी हमारे मित्र भी थे। तो ये रोज़ाना बेचारे काम करते थे, दुकान पे जाते थे। तो कभी भेड़ बकरियों काम कहीं कहाँ घूम गए, इसकी जेब में हर समय वो 1 लाख रुपया से ऊपर पैसे रखते थे। तो ये किसी की दुश्मनी नहीं थी। किसने पता कि किसी बंदे ने उसको वहाँ बुलाया। तो सोमवार को जो सुबह घर से निकला कोई 9:30 बजे के करीब। तो उसके बाद इस रात को घर पे आ जाता है, चाहे 11 बजे आता, 12 बजे घर पे पहुंच जाता था। तो जब उन्होंने देखा घर वालों के जो वो नहीं आया, तो फिर इन्होंने छानबीन की। तो उसको पूछा तो कहाँ जाए, जिस दुकान पे जो काम करता था वहाँ भी गए। तो उन्होंने बोला भाई उधर उधर गया है, कहीं व्यापार करने गया, कहाँ गया है। तो इनको कोई और इसकी जानकारी नहीं पड़ी। फिर ये उसी दिन से जो ढूंढ रहे थे उसको, 7 दिन हो गए उनको ढूंढते। तो कल रात को उसको वहाँ से डेड बॉडी मिली खून नाला से, जो पहाड़ी है, पहाड़ी से ऊपर जाके। तो सारे भाई उसके गांव वाले सारे हम उधर ही थे। तो हम जो बंदा उन्होंने पकड़ा, शख्स से पकड़ा भी है, उसको अंदर है थाने में। हम यही चाहते हैं उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई से की जाए। तो कैसे उसने गंदी हरकत की। देखो 8 दिन हो गया, अब डेड बॉडी को मुझको भी हो गया। डॉक्टरों भी बड़ी लापरवाही, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं। हम ये मांग करते हैं जिस बंदे को पकड़ा है, अगर उसने बिल्कुल किया है काम, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और घर वाले तो इतने परेशान हैं बेचारे, घर वाले तो छोटी छोटी बच्चियां हैं इसकी। हम ये मांग करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसा दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करे। बच्चों का पालन अब बड़ा मुश्किल हो गया घर वालों को। गाँव का मसला है जी। क्या लगते थे आपके? मेरा छोटा भाई साहब, मेरा नाम विजय कुमार है। कितने दिन इन्हें मिसिंग हुए? 6 तारीख को मिसिंग हो गए थे। क्या डिमांड क्या करनी है सर, ऐसा कभी किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ हो। लाल सन्ना सिर का कराम था उसका नाम। पुलिस की कार्रवाई? पुलिस ने तो की अच्छी कार्रवाई की, ऐसा नहीं। 50 साल। कहाँ रहते थे? चारी स्वाइल में। तो कितने दिन से लापता थे और कहाँ पर इनका शव मिला? 7 दिन से लापता। कल तो इसकी डेड बॉडी मिल गई हमें रात में। डेड बॉडी कहाँ से मिली? ये सर खून नाला कोई कचेरी नाम जगह है, पहाड़ों में। ऑलरेडी व्यापार का काम करता था, तो किसी ने साजिश के तहत उसको बुलाया वहाँ कि हमारे पास बकरियाँ या भेड़े हैं। तो वो पैसे लेकर वहाँ पहुँच गया। आगे उन्होंने प्लानिंग बनाई उसकी मारने की। क्या एक राइट साइड का पाँव नहीं मिला है। क्या मानते हैं? 2 लाख 1.5 लाख के लगभग पैसे रहते ही रहते थे, क्योंकि व्यापार का काम करते थे बाहर जाकर। दुखद समाचार है जी। 6 दिन के बाद एक दरवाजी पुलिस काम कर रही है, रिकवर हुई है। तो डॉक्टर बस 4-5 मिनट के अंदर इधर आ रहे हैं। अभी मेरी डीएम साहब से बात हुई तो डॉक्टर 5 मिनट के अंदर डॉक्टर भी पहुंच रहे हैं। उसके बाद हमारे पुलिस प्रशासन इसमें बड़ा एक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो भी इसका सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि इस शख्स का जो है मर्डर किया गया, उस पर किस तरीके की बात जो है आपसे पुलिस अधिकारियों के साथ हुई? किस तरीके कोई शक की बात पर कोई शक उठाया है? इस सिलसिले में पुलिस अपना काम कर रही है, और जो भी अगर ऐसी बात हुई होगी तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि किसी को भी पुलिस बचने वाली नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है। देखो अभी 10:15 हो गए, 8 दिन की बात है, डेड बॉडी को मुझको हो गई, अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। ये हमारे हॉस्पिटल का ये हाल है। हमारे लोगों की परवाह नहीं है, हमारे लोगों की जान जाती है। जब हमारे लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो रेफर करके जम्मू भेज देते हैं। ये क्या करना हमें जीएमसी उधमपुर, क्या करना हमने, क्या करने वो डॉक्टर? इतनी तनख्वाहें अगर गवर्नमेंट देती है तो डॉक्टरों का काम है लोगों की सेफ्टी करना, लोगों को बचाना। जो वो अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। अब देखो टाइम कितना हो गया है,
डॉक्टर नहीं अभी तक पहुंचे। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।